आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय मेडिकल कॉलेज बेस अस्पताल में कार्डियक कैथ लैब का लोकार्पण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। और वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादूंग गांव की पुनर्स्थापना के लिए सेना ने 7 योजनाएं तैयार की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन अब सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक के जरिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में GEP सूचकांक का शुभारंभ किया। उत्तराखंड विश्व में पहला ऐसा राज्य है जहां सकल पर्यावरण सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में GDP के साथ ही GEP को भी जारी किया जा सकेगा। ये सूचकांक आर्थिक विकास का पैमाना है जिसमें जंगल, जमीन सबका योगदान होगा। इसके आकलन से इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। तो आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर GEP यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि GEP इंडेक्स इसको आज जो है लॉन्च किया गया। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है कि हम जिस प्रकार से आज विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें हमारा जैसा राज्य जो पूरे दुनिया को और देश को पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम करता है, वो काम भी हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ है। श्री धामी ने कहा कि GEP सूचकांक से पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान का आकलन किया जा सकेगा। भविष्य की योजनाएं बनाने में भी ये सूचकांक सहायता करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विकास की योजनाएं और औद्योगिक गतिविधियों का साथ साथ प्रसार हो रहा है और अब उत्तराखंड जलवायु के संरक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय मेडिकल कॉलेज बेस अस्पताल में 6 करोड़ 35 लाख की लागत से बनी कार्डियक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत और गढ़वाल सांसद अनिल बल्लूनी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि पर्वतीय जिलों में लगभग 20 लाख से अधिक आबादी के अलावा चारधाम व हेमकुंड साहिब के श्रद्धालुओं के लिए कार्डियक कैथ लैब बेहद लाभकारी होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज 1 वर्ष के भीतर तैयार हो जाएगा। अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 3700 लोग OPD में आते हैं। सरकार ने OPD का पर्चा 29 रुपए से घटाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया है। अब एक प्रदेश एक पर्चा के तहत किसी भी अस्पताल का पर्चा अन्य अस्पताल में भी चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़े उद्योगों, बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का कामकाज बाधित हुआ है। भारत में इंडिगो, आकाशा और स्पाइस जेट एयरलाइंस का कामकाज पूरे देश में प्रभावित हो गया है। पूरे विश्व में एयरलाइंस का कहना है कि उनकी चेक इन प्रणाली में सुबह से ही गड़बड़ी हो रही है। ये गड़बड़ी कथित तौर पर अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा प्रदाता क्राउड स्ट्राइक से संबंधित है।
इसका फाल्कन सेंसर सुरक्षा डेटा इकट्ठा करने के लिए कई व्यावसायिक कंप्यूटरों पर स्थापित किया गया है। क्राउड स्ट्राइक ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि उसे फाल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज के क्रैश होने की जानकारी मिली है। कंपनी ने कहा है कि उनकी इंजीनियरिंग टीमें इस समस्या को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। न्यायालय ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए सीमांत चमोली जिले के जिला अस्पताल गोपेश्वर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। मंत्रालय की टीम ने मार्च में इस अस्पताल का निरीक्षण किया था। जिले के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ अनुराग धनिक ने बताया कि चमोली जिला अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण के मानकों पर खरा उतरा है। इसके लिए जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक व लक्ष्य नेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करने से पहले विशेषज्ञों की टीम अस्पताल की सेवाओं और संतुष्ट स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण करती है। इनमें लेबर रूम, मैटरनिटी, ओटी, जनरल ओटी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, मैटरनिटी वार्ड और जनरल एडमिन का गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत मूल्यांकन किया गया, जिसमें चिकित्सालय की सेवा व्यवस्था, मरीजों के अधिकार व दायित्व, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे मानक शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरे उतरने वाले अस्पतालों को ही स्वास्थ्य मंत्रालय गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके तहत जिला चिकित्सालय गोपेश्वर प्रत्येक अनुभाग में अव्वल पाया गया। भारतीय सेना देश के सीमांत गांवों को विकसित करने में भी अपना योगदान दे रही है। इस कड़ी में केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादूंग गांव की पुनर्स्थापना के लिए सेना ने 7 योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे सीमांत गांवों में पलायन रुकने की आशा है। हमारे यहाँ राजपूत राइफल्स आई हैं, उसकी यूनिट मिशन सद्भावना के अंतर्गत 7 प्रोजेक्ट्स वो अंडरटेक करना चाहते हैं हमारे वाइब्रेंट विलेजेस में, जिसमें मोस्टली वो जादूंग और नेलांग जो अनइनहैबिटेड विलेजेस हैं उसमें वो टेकअप करेंगे। पहला तो वो चाहते हैं कि एक कम्युनिटी हॉल बनाए। दूसरा, हमारे जो पुराने टेम्पल्स हैं नेलांग या जादूंग में, वो उसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति के लिए वो एक आरओ प्लांट बनाना चाहते हैं। नीला पानी एक जगह है ऊपर, वहाँ पे वो ग्लेशियर हट बनाना चाहते हैं। युवकों को रोजगार हेतु वो माउंटेनियरिंग का कोर्स कराना चाहते हैं, जिसके लिए वो NIM में कोर्स कराएंगे और बच्चों को या यूथ को माउंटेनियरिंग की किट भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसे टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो सेना चाहती है। पहले चरण में जादूंग गांव में 6 होम स्टे बनाने की स्वीकृति मिली है। इसके बाद 17 और होम स्टे बनाए जाएंगे। इन गांवों में संचार और विद्युत सुविधा का विस्तार भी किया जाना है। इसके साथ ही भैरव घाटी से लेकर जादूंग तक इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की संभावना भी तलाशी जा रही है। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आज उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर और रुद्रपुर किच्छा बाईपास का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। एम्स सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण करते हुए मंडलायुक्त ने कार्यदायी संस्था के कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 280 बेड के एम्स सैटेलाइट सेंटर का कार्य तेजी से चल रहा है और अगले साल अक्टूबर तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इससे पहले रुद्रपुर किच्छा बाईपास के निरीक्षण के दौरान कुमाऊं मंडलायुक्त ने कार्य की प्रगति पर संतोष जताया। ये बाईपास किच्छा रोड NH 74 से NH 87 रामपुर रोड, काशीपुर रोड से होते हुए सिड़कुल के पास नैनीताल रोड को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 20.64 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत 1,152 करोड़ रुपए है। कार्यदायी संस्था ने बताया कि बाईपास को पूरा करने की अवधि जुलाई 2026 है, लेकिन इसे निर्धारित अवधि से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय मेडिकल कॉलेज बेस अस्पताल में कार्डियक कैथ लैब का लोकार्पण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। और वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादूंग गांव की पुनर्स्थापना के लिए सेना ने 7 योजनाएं तैयार की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।